वरना कहीं ऐसा ना हो अगल बगल फर्श खराब हो जाए। अरे जोर से बोलो। इसलिए अगर पेशाब की जरूरत है तो जबरदस्ती मत रोको, इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हदीस सुनो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल मनाकिब सफा नंबर 220 की हदीस सुनो। अन इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम मिन निअमी व अहिब्बुनी बिहुब्बिल्लाह व अहिब्बु अहला बैती बेहुब्बी। इधर देखिए, ये बहुत शानदार हदीस है, ध्यान दो। इधर देखो, नबी फरमाते हैं, इधर देखिए हदीस का मतलब मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सुनिए, हदीस तो सुना दिया, अब मतलब सुनिए। नबी के फरमान का मकसद ये है, दुनिया में मोहब्बतें बेशुमार है, दुनिया में मोहब्बतें बेशुमार है। माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, भाई बहनों की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, सबकी मोहब्बत। मगर कान खोल कर सुन लो, सारी मोहब्बतों में मेन तीन है, सारी मोहब्बतों में मेन तीन है, असल तीन है। अगर ये तीनों नहीं तो सारी मोहब्बतें बेकार है। इधर देखिए, मोहब्बतें दुनिया में बेशुमार है, बहुत सारे अक़साम है। इधर देखो, मगर सारी मोहब्बतों में, जोर से बोलो, मेन कितनी मोहब्बत है? हाथ उठाकर बोलो, अरे जोर से बोलो, सारी मोहब्बतों में मेन कितनी मोहब्बत है? तीन। इधर देखिए, अगर ये तीनों सीने में है तो माँ की मोहब्बत भी काम आएगी, बाप की मोहब्बत भी काम आएगी। इधर देखो, सबकी मोहब्बत काम आएगी, उस्ताद की मोहब्बत काम आएगी। और अगर ये तीनों मोहब्बत में से एक भी निकल जाए तो सारी मोहब्बतों पर पानी फिर जाए, कोई फायदा नहीं। मां को तुम घी में डुबो दोगे, बाप का जूता सर पर लेकर पूरी जिंदगी घूमते रहोगे, मगर कोई फायदा नहीं। शर्त यह है कि तीनों मोहब्बत सीने में रहे। वो तीन मोहब्बत क्या है? ध्यान से सुनिए। मोहब्बत का पहला दर्जा ये है, मोहब्बत की पहली सीढ़ी ये है, मोहब्बत का पहला जीना ये है कि तुम लोग हर हाल में अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो, क्योंकि अल्लाह बड़ा रहीमो करीम है, तुम्हें हर हाल में रोजी अता करता है, अपनी नेमतें खिलाता है। इसलिए सुन लो, मोहब्बत का अव्वल दर्जा ये है, मोहब्बत का अव्वल दर्जा ये है, आला दर्जा ये है कि हर हाल में अपने रब से मोहब्बत करो, अपने रब को महबूब जानो। दुनिया में सबसे ज्यादा अपने रब से मोहब्बत करो। ये मोहब्बत का अव्वल दर्जा। अरे जोर से बोलो, ये मोहब्बत का अव्वल दर्जा। बच्चे को बैठाओ, ए चैनल वाले बैठो, जल्दी बैठो बैठो। ये लोग अगर बंदर की तरह उछलता है तो मजमा भी इसी को देखता है। आज हम लोग चैनल वालों से बड़े परेशान हैं। ये चैनल वाला अपना पैसा कमाता है लेकिन मौलवियों की जिंदगी को चटनी बनाता है। ये लोग हम लोगों की तकरीर को पहले सुनवाते थे, क्या करते थे? जोर से बोलो। ये लोग हम लोगों की तकरीर को पहले सुनवाते थे, अब सुनवाते नहीं है, चटाते हैं। क्या करते? थोड़ा सा टुकड़ा काट दिया और उसको अवाम को चटाया, और अगर गैरों ने भी बटन खोल दिया तो गैरों ने भी उस तकरीर को चाटना शुरू कर दिया। इन चैनल वालों ने कितने लोगों की जिंदगी को चटनी बना दिया है। इसलिए अब मैं इन चैनल वालों को कुछ दिनों के बाद, अगर ये लोग होश में नहीं आए, अपने उलमा का ख्याल नहीं रखा, तो इन सारे चैनल वालों पर मैं एक्शन लूंगा।
अरे एक भी मेरी तकरीर में नहीं बैठेगा। हमारे उलमा के नाम के सामने ये लोग कुत्ता, बिल्ली, बंदर, छछूंदर। मौलवी के मुंह से निकला कुत्ता तो कुत्ता बना दिया, मौलवी के मुंह से निकला बंदर तो उनके सामने बंदर बना दिया। अरे जोर से बोलो। और मौलवी के मुंह से निकली बकरी तो बकरी बना दिया। अरे जोर से बोलो। ये लोग हम लोगों के नाम के सामने कुत्ता, बिल्ली, छछूंदर, बंदर, कलंदर सब बनाते हैं। इनसे कहिए होश में आए, और इनसे कहिए तकरीर लोगों को सुनवाना है तो सुनवाए, चटाए नहीं। ये चटाने वाली तकरीर हमारी शरीयत को नहीं चाहिए, हमारे दीन को नहीं चाहिए। उलमा की तकरीर सुनवाओ। ये बात चली तो मैंने कह दिया। इधर देखो, मैं ये अर्ज कर रहा था असल मोहब्बत कितनी है, जोर से बोलो। अरे मैं ये अर्ज कर रहा था ना, इधर देखो फिर से बोलो असल मोहब्बत कितनी है, जोर से बोलो। 3। पहली मोहब्बत देख लिया। पहली मोहब्बत किसकी है, जोर से बोलो। अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो किसकी, बोलो हाथ उठाओ, बोलो जोर से, किसकी मोहब्बत? अल्लाह की अव्वल दर्जा। इधर देखो, मोहब्बत का ये है कि तुम लोग हर हाल में किससे मोहब्बत करो? अल्लाह से। अब दूसरा दर्जा क्या है, तीसरा दर्जा क्या है, सुन लो, ध्यान से सुनो। नबी फरमाते हैं मोहब्बत का पहला दर्जा ये है कि हर हाल में अपने रब से मोहब्बत करो, अपने रब को महबूब जानो, अपने रब से सबसे ज्यादा मोहब्बत करो, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी आलो औलाद से ज्यादा, अपने तन मन धन सबसे ज्यादा अपने रब से मोहब्बत करो। और मोहब्बत का दूसरा दर्जा ये है, मोहब्बत का दूसरा दर्जा ये है, अगर अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है तो मैं उसका रसूल हूं, मुझसे भी मोहब्बत करो। मोहब्बत का दूसरा दर्जा ये है, अगर अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है तो मैं उसका रसूल हूं, मुझसे भी मोहब्बत करो। और मोहब्बत का तीसरा दर्जा ये है कि सुन लो, मेरी अहले बैत अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत है, मोहब्बत का तीसरा दर्जा ये है कि अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत है तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। इधर देखो, अल्लाह सुभान अल्लाह। चलो भाई, सीटू जोश में आया या होश में आया? अब तक ये सो रहा था, ये जोश में नहीं होश में आया। जोर से बोलो। माशाल्लाह, ये दीवाना लड़का है, माशाल्लाह बहुत खिदमत गुजार है। मेरी दुआ अल्लाह इसे तरक्की दे, हमारे सारे बच्चों को तरक्की दे। बोलो आमीन, जोर से बोलो। इधर देखो, मोहब्बत बोलो, असल मोहब्बतें कितनी है? हाथ उठाओ, जोर से बोलो। 3। अव्वल दर्जा क्या है, जोर से बोलो? अल्लाह की मोहब्बत। नबी फरमाते अगर अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है तो दूसरा दर्जा ये है मुझसे करो। और मोहब्बत का तीसरा दर्जा ये है कि मुझसे सच्ची मोहब्बत है तो मेरी औलाद से मोहब्बत करो, मेरी आल से मोहब्बत करो। अच्छा ये बताओ, आज पूरा भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया, अरे जोर से बोलो, पूरी दुनिया के मुसलमान आले रसूल के शैदाई, आले रसूल के दीवाने। ये दीवानगी क्यों है? अरे जोर से बोलो, ये दीवानगी क्यों है? दीवानगी की वजह यह है, इधर देखो, आप में और हम में, बोलो आप में और हम में और हुजूर में बहुत बड़ा फर्क है। इधर देखिए, हमारा रिश्ता मेरे आका से सिर्फ एक रिश्ता है, लेकिन आपका रिश्ता 2 रिश्ता है। हम सिर्फ गुलामे रसूल हैं और आप गुलामे रसूल भी हैं और औलादे रसूल भी हैं। हमारे खून में, इनके खून में बहुत बड़ा फर्क है। इनके रगों में जो खून है वो मुस्तफा का खून है, फातिमा ज़हरा का खून है, इमाम हसन हुसैन का खून है। और इधर देखो, रसूल के
इधर देखो, हमें रसूल की जात से भी मोहब्बत है और रसूल के खून से भी मोहब्बत है। अगर इजाजत दीजिए तो एक वाकया सुनाऊं, सुनोगे? जोर से बोलो कि तकरीर खत्म कर दूं, और जोर से बोलो तकरीर खत्म कर दूं कि अभी चलो। अब ये मत सोचेंगे, इधर देखिए, जब मैं कुर्सी पर आम जलसे में होता हूं, इधर देखिए, तो वहां मेरी मर्जी चलती है, लेकिन यहां बादशाह के सामने मैं हूं। अरे जोर से बोलो, हुजूर हमारे लिए बादशाह और हम गुलाम। तो अब गुलाम बगैर बादशाह की इजाजत के एक सेकंड भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो आप ये मत सोचेंगे कि बड़ी लंबी तकरीर होगी, मैं इतनी लंबी नहीं करूंगा कि आप लंबे हो जाओ, आपका ख्याल रखूंगा। बस ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 मिनट या 15 मिनट हुजूर की इजाजत जब तक रहेगी मैं आपसे खिताब करूंगा। इजाजत है? जल्दी बोलो। एक वाकया सुनिए, बहुत शानदार। इधर देखिए, सुलह हुदैबिया के मौके से, किसके मौके से? सुलह हुदैबिया के मौके से कुफार और मुशरिकीन ने अपने जासूस को भेजा। अरे बोलो, किसको भेजा? जोर से बोलो। जासूस को। कहां भेजा? नबी की बारगाह में। क्यों भेजा? जरा जाओ देख कर आओ मोहम्मद कैसे है, हम उनसे मुकाबला कर सकते हैं कि नहीं, हम उनको कत्ल कर सकते हैं कि नहीं, हम उन पे फतह नुसरत का झंडा गाड़ सकते हैं कि नहीं। जब जासूस आए तो उन लोगों ने छुप कर क्या देखा? मेरे नबी के दीवाने उनको वजू करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? जोर से बोलो। मेरे नबी के दीवाने वजू करा रहे हैं, और जब उनके बदन से वजू का पानी जमीन पर गिरने लगता तो जितने सहाबा होते वो जमीन पर गिरने नहीं देते। वजू का पानी अपने चुल्लू में लेकर कोई चेहरे में लगा रहे हैं, कोई सीने में लगा रहे हैं, कोई शीशी और बोतल में जमा कर रहे हैं। जब जासूसों ने यह मंजर देखा तो अपने सरदार से जाकर कहा, भूल जाओ कि मोहम्मद को कत्ल करोगे, भूल जाओ कि मोहम्मद का खून बहाओगे। अरे मोहम्मद के मानने वाले गर्चे मुट्ठी भरा है, मगर उनकी दीवानगी का आलम यह है, उनकी मस्तानगी का आलम यह है कि जब मोहम्मद के बदन से पानी नहीं गिरने देते तो इनका खून जमीन पर कैसे गिरने देंगे, इनका लहू जमीन पर कैसे गिरने देंगे, इनका खून जमीन पर कैसे गिरने देंगे। ये है मुस्तफा की शान और मुस्तफा के दीवानों का आलम। जहां रहिए सुन्नी बनकर रहिए। बस एक आखिरी हदीस सुनिए, उसके बाद तकरीर खत्म। लेकिन लगता है आप थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं, बस जल्दी से सुन लीजिए। लेकिन ऐसी हदीस है बाबू, ऐसी हदीस है जो सूरज से ज्यादा मशहूर है। अरे बोलो, सूरज से ज्यादा मशहूर है, लेकिन मतलब पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा। आज मतलब पर आपको ध्यान देना है। इजाजत है? अगर इजाजत है तो ऐसे नहीं, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। गौर से सुनो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, बाबो मनाकिबे अहले बैत, सफा नंबर 269, सफा नंबर 269। तिरमिजी शरीफ, जिल्दे सानी, बाबो मनाकिबे अहले बैत, सफा नंबर 218 पर यह हदीस मौजूद है। अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल अंसारी क़ाल, अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी क़ाल, रायतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हज्जतिही यौम अरफता व हुवा अला नाक़तिल क़स्वा यख़्तुब फसमिअतुहु यक़ूल या अय्युहन नास इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन अख़ज़्तुम बिही लन तदिल्लु किताबुल्लाह व इतरती अहलु बैती। बस अब तकरीर नहीं होगी, इसी के बाद तकरीर खत्म। इस हदीस का मतलब सुनिए, इधर देखिए, बड़ी मशहूर हदीस और आपने सुनी है और मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इधर देखिए,
इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? सुनिए ये हदीस, मैंने कई किताब का हवाला दिया, जोर से बोलो। 2 तिरमिजी शरीफ जिल्द नंबर 200, जोर से बोलो 18। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो 269। अरे जोर से बोलो 269। हजरत जाबिर कहते हैं कि इधर देखिए, मेरे सरकार ने जिस साल हज फरमाया, क्या फरमाया? जोर से बोलो, हज किया आपने, हज्जे फर्ज अदा किया, जिसको हज्जतुल विदा कहते हैं। मेरे नबी ने जिस साल हज किया, अच्छा आपको पता है कि मेरे नबी ने किस साल हज किया? इधर देखिए 9वीं जिल, इधर देखिए सन, इधर देखिए 9 हिजरी में, जल्दी बोलिए, 9 हिजरी में हज फर्ज हुआ। हज कब फर्ज हुआ? एक चीज आपको बता दूं, इधर देखिए, सिर्फ नमाज मक्के में फर्ज हुई। सिर्फ नमाज मक्के में फर्ज हुई। इधर देखो ज़कात मदीने में फर्ज हुआ। इधर देखो हज मदीने में फर्ज हुआ, रोजा मदीने में फर्ज हुआ। तो हज कब फर्ज हुआ? मेरे नबी के पर्दा करने से, इधर देखिए, यानी मेरे नबी के पर्दा करने से कितने साल पहले? लगभग 1.25 साल या 1.5 साल, यानी 9वीं हिजरी में हज फर्ज हुआ। मेरे नबी ने 10वीं हिजरी में हज किया, और 10वीं हिजरी से हज करने के बाद बोलो रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में आपने विसाल फरमाया। यानी हज करने के, बोलो हज करने के लगभग 3-3.25 महीना बाद आपने विसाल फरमाया। तो जिस साल आपने हज किया उसी साल का वाकया, और जिस साल आपने पर्दा फरमाया उसी साल का वाकया। मेरे नबी हज के मौके से अपनी ऊंटनी पर सवार होकर, ऊंटनी का नाम कसवा था, ऊंटनी पर सवार होकर आपने हजारों सहाबा से खिताब फरमाया। क्या खिताब फरमाया? सुनिए, तकरीर किया। तकरीर के दौरान बहुत सारी बातें बयान की। हजरत जाबिर कहते हैं कि मैंने अपने कानों से सुना, बहुत सारी बातें बयान की, लेकिन आखिरी में नबी ने क्या कहा सुन लो। आखिरी में नबी ने 2 बातें कही। वो 2 बातें क्या हैं सुन लो। नबी ने इरशाद फरमाया, ओ सहाबा, मैं अनकरीब दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं, अनकरीब मैं तुम्हारे दरमियान से रुखसत हो रहा हूं, अनकरीब मैं तुम्हारी दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं, अनकरीब तुम्हारे दरमियान से रुखसत हो रहा हूं। याद रखो, मेरे जाने के बाद लड़ाई मत करना, झगड़ा मत करना, खूरेजी मत करना। मैं जा रहा हूं जरूर, मगर 2 कीमती चीजें छोड़कर जा रहा हूं, 2 अजीम शय छोड़कर जा रहा हूं, 2 वजनी चीज छोड़कर जा रहा हूं, 2 रहनुमा छोड़कर जा रहा हूं, 2 पेशवा छोड़कर जा रहा हूं। एक कुरान है, दूसरी अहले बैत है। मेरे जाने के बाद लड़ाई मत करना, झगड़ा मत करना, इख्तिलाफ मत करना। कुरान को भी पकड़े रहना, अहले बैत को भी पकड़े रहना। जब तक दोनों को पकड़े रहोगे हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। इधर देखो, नबी ने, बोलो, नबी ने ये खुतबा कब दिया? जोर से बोलो। नबी ने ये कब कहा? पर्दा करने से, जल्दी बोलो, लगभग 3 माह पहले। इधर देखिए, जिस साल नबी ने हज फरमाया उसी साल हजारों सहाबा को अरफा के मैदान में, अरफा के दिन मेरे नबी ने अपनी ऊंटनी पर सवार होकर नसीहतें की, बहुत सारी बातें बयान की, लेकिन आखिरी में जो कहा वो 2 बातें थी। क्या थी? मैं 2 चीजें छोड़ रहा हूं, 2 कीमती चीज, 2 वजनी चीज, 2 अजीम रहनुमा छोड़ रहा हूं, पेशवा छोड़ रहा हूं। मेरे जाने के बाद लड़ाई मत करना, झगड़ा मत करना, कुरान को भी पकड़े रहना, अहले बैत को भी पकड़े रहना। जब तक दोनों को पकड़े रहोगे गुमराह नहीं हो सकते। अच्छा ये बताओ, नबी ने कुरान का
और अहले बैत का, दोनों का एक साथ तस्करा क्यों किया? अगर इसको समझना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, मैं दो चीजें छोड़ रहा हूं, एक कुरान है, दूसरी अहले बैत है। कुरान को इसलिए पकड़े रहना, कुरान को इसलिए पकड़े रहना कि ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह की मजबूत रस्सी है, अल्लाह का सारा कानून इसमें मौजूद है। इसमें खाने का तरीका, पीने का तरीका, सोने का तरीका, निकाह का तरीका, तलाक का तरीका, अल्लाह का सारा कानून इसमें मौजूद है। अल्लाह की मजबूत रस्सी है। कुरान को पकड़े रहना और अहले बैत को इसलिए पकड़े रहना कि जो अहले बैत होंगे उनकी जिंदगी कुरान के मुताबिक होगी। कुरान में और अहले बैत में बड़ा गहरा रिश्ता होगा। कुरान, एक रिवायत यह है लन यतफर्रका, एक रिवायत है, मुफ्ती साहब किबला से पूछो, एक रिवायत है लन यतफर्रका, ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। न कुरान अहले बैत से जुदा होगा, न अहले बैत कुरान से जुदा होगा। क्या मतलब? कुरान को भी पकड़े रहना और अहले बैत को भी पकड़े रहना। कुरान को इसलिए पकड़ना कि अल्लाह की मजबूत रस्सी है, अल्लाह का सारा कानून इसमें मौजूद है। इसमें नमाज का तरीका, रोजे का तरीका, हज्जो ज़कात का तरीका, जीने मरने का तरीका, निकाह तलाक का तरीका। और अहले बैत को इसलिए पकड़े रहना कि जो अहले बैत होंगे उनकी जिंदगी कुरान के मुताबिक होगी। ये है अहले बैत रसूल की शान, ये है अहले बैत रसूल का मकाम। इधर देखिए हम मौलवी, इधर देखिए कितनों बड़े मौलवी बन जाए, कितनों बड़े मौलाना बन जाए, लेकिन आले रसूल का जो मर्तबा है हम उसको, जोर से बोलो, नहीं पा सकते। इनकी बोलो, इनकी फजीलत जाती है और हम मौलवियों की फजीलत वस्फी है। वस्फी का मतलब समझ रहे हैं? क्या मतलब? इल्म चंदा के बेश तरखानी, चू अमल दर तू नीस्त नादानी, न मुहक्किक बवद न दानिशमन, चार पाए बरू किताबे चंद। आलिम अगर बाअमल है तब तो उसकी फजीलत है, और अगर बेअमल है तो उसकी कोई हैसियत नहीं। लेकिन आले रसूल का मामला यह है, ये जैसे भी हो इनकी शान बुलंदो वाला है। जोर से बोलो, इनकी शान बुलंदो वाला है, क्योंकि आले रसूल की फजीलत जाती है और हमारी फजीलत वस्फी है। इधर देखिए, सुन्नी बनकर रहिए, मुसलमान बनकर रहिए, बस तकरीर खत्म हो रही है। हमारी माँ बहन, अपने शौहर की कदर कीजिए। अगर हुजूर से सच्ची मोहब्बत रखती हो, हुजूर की मुरीदा हो, तो हुजूर के रास्ते पर चलो और अपने शौहर के मर्तबा को पहचानो, शौहर की कदर करो, शौहर की इज्जत करो। और ऐ मर्दों की जमात, आपसे कह रहा हूं, आप अपनी बीवी का हक अदा करो। बीवी को नौकर बोलो, बीवी को नौकरनी मत समझो, नौकरानी मत समझो। ये बीवी तुम्हारे घर की बहार है, बहार। ये तुम्हारे घर की रोशनी है, रोशनी। ये औरत तुम्हारे रिश्ते को मजबूत बनाती है, मजबूत। जब तक तुम कुंवारे थे तुम्हारा रिश्ता कमजोर था, लेकिन इस औरत ने तुम्हारे रिश्ते को घर में आते ही मजबूत बना दिया। तुम बाप बने, बाप बनने के कुछ दिनों के बाद दादा बन गए, नाना बन गए। तो ये औरत तुम्हारे घर की बहार है, बहार। ये औरत तोड़ने की चीज नहीं है, जोड़ने की चीज है। ये तुम्हारे घर में अल्लाह की रहमत बनकर है, रहमत।
जिसने औरत को तकलीफ पहुंचाई गोया उसके घर से रहमतें नाराज होती हैं। इसलिए बीवी को खुश रखो, बीवी का हक अदा करो, बीवी से मोहब्बत करो, बीवी को अपनी महबूबा जानो और बीवी ही से सबसे ज्यादा मोहब्बत करो। अल्लाह ताला आपको हमको सबको नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह।